ओम श्री गुरुभ्यो नमः। टर्मिनल इलनेस केस। तितिक्षा आए हुए दुख को सहने की क्षमता है। दुख नहीं सह सकते इसलिए जीवन यात्रा समाप्त करते हो। जन्म मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जन्म है तो मृत्यु साथ में आती है। जन्म हुआ है तो मृत्यु साथ में आती है। जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम। मृत्यु के बाद दूसरी यात्रा शुरू होती है। जीवन यात्रा केवल जन्म और मृत्यु नहीं है। हजारों जन्म हुए हैं तुम्हारे, हजारों मृत्युआं हुई हैं। आप सोचते हो केवल इस जन्म के बारे में सोच रहे हो। आप सोचते हो कि ये जन्म मुझे मिला, यहाँ बहुत समस्याएं हैं, यहाँ बहुत आनंद है। नहीं, इस जन्म हजारों जन्म तुम से चले आ रहे हो। कितनी मृत्युएं तुमने देखी होंगी, कितने जन्म तुम्हारे हुए, कितनी मृत्युएं तुम्हारी हुई होंगी, तुम्हें वो पता ही नहीं है। तुम सोचते हो कि यही जन्म मेरा है और इससे मैं परेशान हूँ, या इसमें जो समस्या है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक भी पिछले जन्मों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण पिछले जन्मों के मिलते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा था वैसा था। भगवान बुद्धा भी अपने 500 जन्म के बारे में बात करते थे। तुम समझते हो जीवन छोटा है, मृत्यु है और मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु है। मृत्यु के बाद जो जन्म है वो अंतिम विचार है। अंतिम विचार से हमारे नई जीवन की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्णा कहते हैं जी गीता में, तुम्हारा अंतिम विचार ही अंतिम विचार का अंत कहाँ है? अभी तो तुम्हारा नया जीवन फिर शुरू होगा, उसी विचार से तुम्हारा नया जीवन फिर शुरू होने वाला है। तो अंत कहाँ है? जीवन मृत्यु, तुम्हारा अंत कहाँ है? जीवन मृत्यु बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डीप स्लीप में हो, डीप स्लीप में हो, चिंता है किसी बात की, सोते समय वो विचार लेके सोए थे, सुबह जागते हो तो उसी विचार के साथ जागते हो। तो जीवन, अगली सुबह जब उठे तो वही विचार था। मृत्यु मृत्यु लंबी नींद है, जबकि डीप स्लीप, निद्रा, छोटी नींद है। उठते हो उसी विचार के साथ। हमेशा अच्छा विचार होना आवश्यक है, क्योंकि जीवन छोटा नहीं, बहुत लंबा है। लॉन्ग जर्नी है, हजारों लाखों तक जन्म तुम्हारे हुए हैं। और जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक ये यात्रा चलती ही रहेगी, ये जर्नी चलती ही रहेगी। स्वर्ग है, नरक है, ब्रह्म लोक जाओगे, इस लोक जाओगे, उस लोक जाओगे, पाताल जाओगे, रसाल, लेकिन यात्रा तो चलती ही रहेगी। साइंस के अनुसार मैटर नष्ट नहीं होता है। साइंस पढ़ा हुआ, साइंस के अनुसार मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नहीं हो सकता है मैटर नष्ट, बल्कि उसका शेप बदल जाता है। मैटर नष्ट नहीं होता है, उसका शेप बदलता है, उसका रूप बदल जाता है। डेथ डेथ स्टॉप नहीं है। डेथ मतलब रुकना नहीं है, कॉमा है। डेथ लाइफ की जर्नी रुकना नहीं है, बल्कि कॉमा है। फुल स्टॉप तभी है सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, आत्मज्ञान के बाद जीवन मरण से मुक्ति है। जीवन मरण लगातार, मन लगातार शांति चाहता है, इसलिए जीवन है, मरण है, जीवन है, मरण है, शांति की तलाश के लिए। जो इस जीवन में नहीं मिलता अगले जीवन में फिर पूरा होने लगता है। फिर जन्म है, फिर उसके लिए चाहिए, फिर कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि इस सीमित शरीर के माध्यम से उस अनंत को नहीं समझ सकते हैं हम। उस अनंत को कैसे पाओगे? इस सीमित के माध्यम से। सेल्फ रियलाइजेशन होना मतलब असीमित होना, क्योंकि तुम्हारा नेचर ही असीमित है। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अनंत होना। स्टोरी कहते हैं प्रभु जी। एक ब्रिटिश पोएट थे, उनका नाम, ब्रिटिश पोएट थे, उन्होंने एक पोएम लिखी, बहुत लिखी। गॉड नहीं है, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें कैंसर हुआ, उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। भर्ती किया, बहुत भयभीत थे, क्योंकि पता था मौत है इसके बाद। उनके बगल के एक बेड में एक लड़की थी, यंग लड़की थी, 16 ईयर्स की, बहुत शांत थी, चुपचाप थी। उसको उसको भी यही बीमारी थी। ये पोएट उसको देख के परेशान हो गए कि ये लड़की की इतनी मृत्यु से इसको भय नहीं है, शांत है और डरती नहीं है मुझसे। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें मृत्यु से भय नहीं है क्या?
लड़की बोलती है कैसा भय, मैं तो गॉड के पास वापस जा रही हूँ। तो जिसके पास हायर पर्पस है लाइफ में शांति है, जिसके पास लोअर पर्पस है वो दुखी है। मृत्यु भी मीनिंगफुल होना चाहिए, उद्देश्य ना हो, मृत्यु भी मीनिंगफुल है, हायर पर्पस है। उसी तरह एक एक किताब लिखने वाले थे, विक्टर लेखक मनोवैज्ञानिक थे, उनकी किताब थी एक। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। एक किताब में उन्होंने लिखा है कि नाजी कैंप में थे वो जब, तो डॉक्टर थे, उनको पता था मृत्यु कभी भी आ सकती है। डॉक्टरों को मरीज को देखना अलाउ होता है। वो मनोवैज्ञानिक थे, तो वो मरते समय व्यक्ति के चेहरे पे क्या भाव होते हैं वो समझते थे। तो लोग देख रहे थे, लोग सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं, नाजी कैंप में लोग रोज मर रहे हैं। तो लोग रो रहे थे, भूखे थे, बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ित थे। एक व्यक्ति जिसे डर नहीं था, उसका चेहरा चमक रहा था। तो इन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें भय नहीं है मृत्यु से? तो उसने कहा नहीं, मुझे डर नहीं है। क्यों? मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ, मेरा जीवन, मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ मेरा जीवन ले लो, लेकिन ये सेकंड वर्ल्ड वार जो बहुत लोगों की जान ले रहा है इसको खत्म कर दो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मृत्यु फुल स्टॉप नहीं है, मृत्यु कॉमा है। मृत्यु जो आगे का रास्ता, जब जिसे आगे का रास्ता नहीं पता वो दुखी है। छोटी छोटी चीजों से दुख नहीं होना। दुख, जिनको आगे का रास्ता पता है वो छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होते हैं। शॉक ऑब्जर्वर आना चाहिए, मतलब दुखों को सहने की क्षमता होना चाहिए, यही तितिक्षा है। अन्यथा आप छोटे छोटे दुखों से इतने परेशान हो जाओगे कि जीवन को नरक बना लेते हो, क्योंकि तुमको लगता है कि बस यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं। ये यात्रा बहुत लंबी है, जीवन और मृत्यु की यात्रा लंबी है। इसको छोटे दुखों से इसका अंत नहीं कर सकते हो। आत्मज्ञान ही इस इस यात्रा का अंत है।